गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले तो दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का जो त्यौहार है वो आपके जीवन में खुशियां लेके आए, आपके जीवन में उल्लास लेके आए। और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, ठीक है ना। और दीपावली के अवसर पे जो मेरी वीडियोस हैं वो नहीं आई थी क्योंकि 3 से 4 दिन की छुट्टी हो गई। तो मैं भी घर के कामों में व्यस्त हो गई, इसलिए 3 से 4 दिन वीडियोस जो है नहीं बन पाई। इसलिए उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। और बच्चों, मैं आपको कुछ अपने वीडियो और अपने चैनल के बारे में ही बता दूं कि मेरे चैनल में भी अब कुछ अपडेट हो चुके हैं। जैसे थंबनेल अपडेट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन अपडेट हो चुका है, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा कि वहाँ पे भी अपडेशन आ चुका है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस वीडियोस और नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में की भी लिंक मिल जाएगी आपको। जो जिस भी क्लास में पढ़ना है, जैसे आप अभी 7th क्लास की वीडियोस अगर देखेंगे और अगर आप 7th क्लास में हैं तो आप 7th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। टाइटल अपडेट हो गया है, ठीक है ना। तो इस चक्कर से भी 1 से 2 दिन वीडियोस अपनी नहीं आई थी क्योंकि मैं चैनल पे काफ़ी काम कर रहा था। तो चलिए आज अपन जो है एक्सरसाइज 2.2 को चालू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने क्या क्या देखा था। एक्सरसाइज 2.1 के बारे में अपन ने पढ़ा था और अपन ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बेसिकली चालू कर रहे थे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। अब मैंने बताया था कि किन्हीं भी दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना ही क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। उसमें अपन ने ये भी देखा था कि कैसे अपन मल्टीप्लाई करते थे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते थे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते थे। ये चीज अपन ने बहुत ही शानदार तरीके से देखा था। तो एक्सरसाइज 2.2 में भी वही करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चीज़ें एडवांस लेवल पे पूछी गई हैं। एडवांस नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें सोचना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो आज अपन उसी एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस वीडियो की लिंक जो है मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप जो है ज़रूर वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो देख के ही आप जो है अगली वीडियो को देखने आए। चलिए, सभी लोग लाइव आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि सॉल्व ये करना है अपने को, ठीक है ना। मैंने पहले बताया था कि ऑफ का क्या मतलब है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 इंटू 1/4, ठीक है। फिर वही कॉन्सेप्ट है, न्यूमरेटर का अपने को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 1/16, ठीक है। ये इसका आपका आंसर हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन है 4/3। ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई। जहां भी ऑफ लिखेगा मतलब वहां पे अपने को मल्टीप्लाई करना है। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो 4/3 इंटू 1/4, ये हो जाएगा आपका 4/12, ठीक है। अच्छा, जब भी फ्रैक्शन इस फॉर्म में दिखे तो आप ये भी देखा करिए कि इसको क्या मैं और रिड्यूस कर सकता हूँ क्या। ये जो नंबर है आपके 4 और 12, ये किसी ऐसे नंबर से कट सकते हैं क्या। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, 2 से कटेंगे, है ना। 2 2 4 और 2 6 12, या 2 से भी कट सकते हैं। ये फिर से 2 1 2, 2 3 6। तो इसका आंसर आ गया 1/3। मतलब जो भी फ्रैक्शन का आप आंसर लिखेंगे, है ना, वो उसका रिड्यूस फॉर्म लिखेंगे। मतलब जो भी दो नंबर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो भी नंबर लिखे रहेंगे, आपको ऐसा नंबर सोचना है कि वो दोनों नंबर किसी नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, 4/12 लिखा था। अब मैंने देखा कि यार ये 2 से डिविजिबल भी हो रहा है, 4 से भी। चाहा तो मैं इसको 4 से भी डिवाइड कर सकता था ना। 4/12 था, 4 1 4, 4 3 12। तो अपने को ऐसा नंबर सोचना है कि ये दोनों नंबर है ना, 4 भी और 12 भी, दोनों नंबर क्या हो, डिवाइड हो सके किसी भी एक नंबर से। देखिए, आपको जो है एक चीज मैं और बता दूं, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, है ना। 1 से लेके 20 तक, है ना। 1 to तक आपकी टेबल पहली चीज तो होनी चाहिए, है ना, याद होनी चाहिए आपको, है ना। और डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। कम से कम 1 to 10 तक तो आप पढ़ ही लो, ठीक है ना। मैं एक कोई क्लास लूंगा बीच में, उसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल जरूर बता दूंगा। तो डिविजिबिलिटी रूल से आपको ये पता होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम अपन बढ़े तो 4/4 ही क्या लिखा है, ऑफ लिखा है, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सेम करना अपने को 6/5 इंटू 1/7। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, 6/35। अब क्या ये रिड्यूस हो सकते हैं। देखिए, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट में इवन नंबर नहीं है। 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 4 5 6
6 से भी नहीं जाएगा, है ना। तो अब इसको अपन फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इसी को अपन ने आंसर कह दिया, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, अगर किसी से कटे तो आप काट सकते हैं, है ना। चलिए अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अगर मैं बढ़ूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता हूं, तो देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ क्योंकि न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि पहले इसको जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अपने को कन्वर्ट करना है। तो 2/3 इंटू 3 2 जा 6, और 6 में 2 का प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 8। मैंने आपको बताया था ना कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर अपने को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या होता था पहले अपन इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और जो भी आएगा, जो भी नंबर आएगा उसको प्लस करेंगे, तो ये हो गया। अब इसको सिंपल अपने को करना है, 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसको रिड्यूस फॉर्म में भी लिखा है, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब देखिए 3 से क्या हो सकता है ना। ये 3 से भी नहीं जा सकता, 4 से भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसका लोवेस्ट फॉर्म यही हो गया। 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से क्या होने चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए आप थोड़ा सा मैं वीडियो देख लूँ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। अभी अपने पास एक अच्छा सा ट्राइपॉड आएगा जिससे आपको और उसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी मिलेगी, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा मेरा चैनल नया है, इस वजह से थोड़ा सा क्वालिटी में डिफरेंट आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ेगा तो आपको और अच्छी वीडियोस मिलती आएंगी, क्योंकि ट्राइपॉड भी अच्छा आएगा, है ना। माइक तो अच्छा ही मेरे पास, कैमरा भी और अच्छा होगा, और वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही सिंपल, अब आप तो कर चुके हैं ना, ठीक है ना। ये तो आपको पता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। अब इसको क्या लिखा है, देखिए आप ध्यान से पढ़िए, रिड्यूसेस इट्स लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो सबसे पहले अपन इसको 2 से दोनों नंबर, सबसे पहले 2 से ही कटेंगे, क्योंकि इसके इवन जो यूनिट डिजिट वो क्या है, इवन नंबर है, ठीक है ना। तो 2 9 ये हो गया भाई। 16 को 2 से अपन ने डिवाइड किया तो 16 बार जाएगा, ठीक है ना। 16 और 9 बार। अभी क्या और फर्दर रिड्यूस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर देखिए ये होगा 12 का 4 बार मल्टीप्लाई हो गया, आएगा 48 और 35। क्या इसे अपन रिड्यूस कर सकते हैं। देखो यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप इसको यूं ही उड़ा दोगे, इसलिए मैंने बोला डिविजिबिलिटी रूल आप जरूर पढ़िए। अगर आप यहाँ नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब में आप कहीं भी जाइए, कोई भी टीचर्स आपको डिविजिबिलिटी रूल 1 से 5 तक आप सर्च कीजिए, 1 से 10 तक का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता हुआ होना चाहिए 7th क्लास के हिसाब से, ठीक है ना। तो आप यूट्यूब में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 to 10, और आप जो है इस चीज़ को पढ़ के आइए, ठीक है ना। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तभी आप पता कर पाएंगे ना कि दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, वरना आपका पता ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर भी मैं जो जो आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे उसके उसके बिहाफ पे मैं बताता जाऊंगा। देखिए 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 2 2 जा, क्योंकि 2 यहाँ तो ये नंबर से तो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इवन डिजिट है, इसकी यूनिट यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन डिजिट है, लेकिन यहाँ पे इवन डिजिट नहीं है, ऑड डिजिट है, ठीक है ना। 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है कि भाई दोनों नंबर्स का अगर अपन प्लस करें, है ना, जैसे 8 + 4 क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है ना। 12 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 5 और 3 क्या हो गया 8, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये 3 से दोनों नंबर डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं हुआ कि इसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको आपने 3 से डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। दोनों नंबर किसी एक ही नंबर से डिवाइड होंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है कि इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो ये तो हो गया 12, और इसको 5 से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया 7, ये गलत है, ठीक है ना। दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करना है आपको, ठीक है ना। दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। फिर 3 से नहीं हो रहा, 4 से देखते हैं। 4 से क्या हो सकता है, 4 से भी नहीं हो, क्योंकि दोनों नंबर का जो क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हो सकता है क्या, देखो नहीं होगा, ठीक है ना। 4 तो ये इसका लोवेस्ट फॉर्म ही हो गया, ठीक है ना। चलिए अब ये हो गया 15/24, क्या ये किसी से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 3 से डिविजिबल है, दोनों का सम, है ना, क्या है 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा और 3 8 जा, ठीक है ना। अब इसको अपन इसके लोवेस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो ये आपके आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छा दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चन उठाए हैं, बाकी क्वेश्चन आपको घर में ट्राई करना है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया, आपको आपके लिए वो होमवर्क है, आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा, सेम बहुत ही सिंपल है ना, आप देख ही सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए अब जो है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आपके सामने ये रहा, आप इसको ट्राई कीजिए, देखिए अच्छे से। ठीक है, देख लिया आपने? बढ़े? देखो क्या लिखा, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया था पहले, जो भी मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ इसको अपन को कन्वर्ट करना है किसमें, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखिए 2/1 यहाँ लिखा हुआ है, इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। 2 × है ना, इसका मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 20, 20 और 1, फिर इसमें क्या होगा प्लस, इस नंबर पे प्लस होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो 5 4 20, 21/4। ठीक है ना, अब ये इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में 1 है। ठीक है ना, अब ये चीज़ें बार बार हो रही हैं तो मैं आपको चीज़ें नहीं बताऊँ, क्योंकि ये अपन पहले बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें कोई किसी को दिक्कत? बहुत बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या इसको अपन और भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 2 से जाएगा, इसके लोवेस्ट फॉर्म में आपको लिखना ही है आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से लिख के नहीं आना है, अगर वो लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो आपको लोवेस्ट फॉर्म में लिख के आना है। ठीक है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, नहीं 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये हो गया 21/4, ये का आंसर हो गया। ठीक है ना, अच्छा मैं यदि बोलूं कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये 21/4 को अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, कोई बता सकता है? फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे आप इसको, पहले मैंने बोला डिवाइड करना है आपको इसको। ठीक है ना, 21 से 1 बार ये तो रिमाइंडर 0। अब लेकिन एक नंबर और बचा आपको, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 0 लिख देना। ठीक है ना, अब आगे इसको सॉल्व नहीं करना है कि आप इसको आगे सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ 1 आगे मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ 0 लगा देना, दैट्स इट। ठीक है ना, रिमाइंडर 1 को जो अपन कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में। ठीक है ना, इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में और 10 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, और आपको आंसर भी यही लिख के आना। अगर आप इस तरीके से आंसर लिख के आएंगे तो आपका आंसर बहुत ही प्रोफेशनल माना जाएगा, जो भी एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से फ्रैक्शन को पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, देखिए अब इसको चेक करना है तो 10 2 ज़ा 20 20, इसको चेक भी किया करिए, जो आपने मिक्स फ्रैक्शन बनाया है इसको आपको फर्दर चेक भी करना है, चेक भी लगाना है, ताकि आपको पता तो चले कि भाई अपन ने ये जब चीज़ें जो तामझाम किया है ये इससे मैच हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि ये तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि रिमाइंडर को यहाँ, क्योंकि आप भूल सकते हैं, आप एग्जाम में भूल सकते हैं कि भाई इसको कहाँ लिखना है, इसको कहाँ लिखना है, इसको कहाँ लिखना है। ठीक है ना, तो आप इसको चेक भी किया करिए कि भाई इसको अपन सॉल्व करें मिक्स फ्रैक्शन पीस में तो ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है ना, फिर देन उसके बाद इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 5 3 जा ये 15, 15 और 1 16, 16/3। ठीक है, फिर इसके बाद इसको अगर यहीं से चीज़ें सॉल्व हो रही हैं तो मैं आगे क्यों बढ़ूँ, यहीं से करते हैं, इससे कैंसिल, ये हो जाएगा 8 बार और ये 1। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया, 8 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, 5 3 जा, देखिए इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 और 2 का प्लस होगा, कितना हो जाएगा 17/5, 4/7। ये कर दिया अपन ने। ठीक है, अब इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में 68 और ये 35। क्या किसी से ये रिड्यूस हो सकता है? नहीं हो सकता। देखिए किससे हो रिड्यूस हो सकता है ये, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा, ये आपको होमवर्क है, किससे रिड्यूस, जो भी रिड्यूस होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ये किसी एक नंबर से दो, अच्छा ये ध्यान रखिएगा ना, किसी एक नंबर से दोनों नंबर कटने चाहिए। ठीक है ना, फिर इसको भी अपन को मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले मैं कन्वर्ट करता हूँ किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 21, 21/4 25/7 इंटू 3/5। अगर यहीं कट रहा है तो मैं ही काट लूँ, आगे क्यों बढ़ूँ। ठीक है ना, 5 बार 15/7, ये आपका आंसर हो गया। इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे आप, 17 15 का माइन करेंगे डिवाइड। ठीक है ना, 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये जो रिमाइंडर लिखा है इसको आप ऊपर लिखिए, इसको लिखिए आप नीचे और इसको लिखिए आप यहाँ। ठीक है ना, इसको क्रॉस चेक लगाने का तरीका मैंने बताया था, इसका मल्टीप्लाई 7 का 2 में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 14 और 1 15, 15/7। तो ये आंसर आपका सही है, आपको इसी तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है ना, इसको भी आप इसी तरीके से लिख के ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना, 35 का आप 68 में डिवाइड कीजिएगा, एक ही बार जाएगा। ठीक है ना, फिर माइनस कीजिए, इसमें ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 3। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा ऊपर 33, 35 और 1। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिख के आना है।
अगर मैं इसको लिखूँ, अगर ये रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये वैल्यू और भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। आप इतना नोट कीजिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अपन अपन अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है भाई, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। ये आपको बता पाना बहुत ही असंभव सा हो लग रहा होगा, लेकिन विश्वास मानिए, आप जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा। कैसे, देखिए, यदि मैं आपको बोलूं कि भाई ये बताइए कि 3 और 5 में से कौन सा बड़ा है, तो आप बोल देंगे कि सर ये वाला बड़ा है, ठीक है। यदि मैं बोलूं भाई 10 और 7 में से कौन सा बड़ा है, तो आप बिल्कुल बता देंगे ये बड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपने बचपन से पढ़ रखा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। लेकिन यदि मैं बोलूं कि भाई 5/7 और 3/7 में कौन सा बड़ा है, तो आपको थोड़ा देर के लिए लगेगा कि यार क्या अपन इसको बड़ा लिख दें, फिर इसको बड़ा, किसको बड़ा कर दें, क्योंकि अपन ने तो ये नंबर्स पढ़ रखे हैं, इसको तो ऐसा पढ़ नहीं रखा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकी डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे ये दिमाग लाएंगे यार डिनोमिनेटर तो सेम है, तो अपन इसको बड़ा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 5 लिखा है, इसको यहाँ पे 3 लिखा है, तो 3 और 5 में से 5 बड़ा हो गया। जो बच्चे ऐसा सोचेंगे बिल्कुल सही सोचेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है ना। बच्चे बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो सर अपन यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो 5 बड़ा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि डिनोमिनेटर को किसी तरीके से सेम बना लिया जाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमको डिसाइड करना, ठीक है ना। जब आप आने वाली कक्षाओं में, आने वाली क्लासेस में 9th 8th क्लास में पढ़ेंगे, तो आपको जब इन नंबर्स के बीच में कोई नंबर चाहिए होगा, तो आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना ही बताया जाएगा। और डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका क्या है, एलसीएम। पहला तरीका तो एलसीएम है भैया। दूसरा तरीका क्या है, आपको कोई ऐसा नंबर सोचना है कि इसमें भी मल्टीप्लाई करूँ, इसमें मल्टीप्लाई करूँ, तो ये डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अगर आप सोच पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप एलसीएम एक तरीका तो है ही। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन नंबर्स को छोटा बड़ा करना बहुत आसान था। इन नंबर्स को देखते ही आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये भी आसान है। जैसे 3/4 ऑफ 2/7, तो पहले मैंने कह दिया था ऑफ को पहले सॉल्व करना भैया, ठीक है ना। और ये लिखा है 3/5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 7 4 28, ये जाएगा 15/40। अब देखिए, अब मैं बोलूं कि यार ये बड़ा है कि ये बड़ा है, अब आप बोलेंगे ये कैसा क्वेश्चन है भाई, यहाँ तो डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग हैं, अब अपन तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं किसको बड़ा बोल दें, ठीक है ना। ये तो अपने लिए बहुत ही मुश्किल टास्क हो गया। तो सबसे पहले मैं देखूँ कि इन दोनों का एलसीएम अगर मैं ले लूँ, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत बड़े नंबर्स लिखे हुए हैं, देखिए 28 भी बड़ा नंबर है, 40 भी बड़ा नंबर। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम भी लेता हूँ, तो एलसीएम अगर मैं लूँ तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, इससे मेरे कैलकुलेशन में क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगी, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए तो और भी होगी, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन अभी उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है। देखो 3 2 जा 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 4 जा 8, ये हो गया 3/14। और ये कट जाएगा 5 से, ठीक है ना। तो 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, ठीक है। तो ये बन गया आपका 3/14 और 3/8। अभी भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी भी डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग। यहाँ 14 है, यहाँ पे 8 है। अब बात आती है एलसीएम की। देखिए, तो इसका एलसीएम अपन लें, तो एलसीएम लेना आपको आता है। इसका एलसीएम कितना आएगा, देखिए 14 का अगर मैं करूं तो 2 7 जा 7 1 जा, ठीक है। 8 का अगर मैं करूं तो 2 4 2 2 1 2, ठीक है ना। एलसीएम आपको लेना आता है, नहीं आता, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज मेथड है ये, ठीक है ना। इस तरीके से लेते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई। अब मैं आपको एलसीएम लेना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है ना, आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप जो है जब आगे की जो भी चैप्टर होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम लिया कैसे जाता है, ठीक है। अब देखिए 14 क्या हो गया, 2 × 7, और 8 क्या हो गया, 2 × 2 × 2, ठीक है। अब एलसीएम में अपन क्या लेते थे, बड़े नंबर, जैसे 2, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 7 2⁻3, है ना। तो मैं क्या कर लूँगा, 2⁻3 ले लूँगा, क्योंकि इनमें और इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, ये नंबर है, कॉमन भी है। और जो कॉमन नहीं उसको भी ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 8 × 7 और ये हो जाएगा 56। इतनी बात आई समझ को। यानी कि इसका मतलब ये है कि 56 वो नंबर है जो यहाँ पे आएगा, ये इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, समझ रहे हैं ना आप। 56 जो है 8 के पहाड़े में भी आता है और 14 के पहाड़े में भी आता है, ये आप ध्यान रखिए। तो 56 को मैं करता हूं, तो इसमें अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए।
लेकिन अगर मैं एलसीएम नहीं लेता तो आपको कभी समझ में नहीं आता कि मैं इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई करूं और इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई करूं। चूंकि मैंने एलसीएम ले लिया है इसलिए मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 56 आ रहा है, मतलब मेरे को यहाँ भी 56 बनाना है, यहाँ भी 56 बनाना है। और 14 की टेबल मेरे को याद है ना। 4 बार करूंगा तो 56 आ जाएगा, और 7 बार करूंगा तो कितना जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा ना। इक्वलेंट इक्वलेंट रेशनल नंबर जो आपने पढ़ा होगा, या इक्वलेंट फ्रैक्शन जो होता है, इक्वलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि भाई अगर आप नीचे जिस नंबर का साथ मल्टीप्लाई करो ऊपर भी उसी के साथ करो, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा बेचारा, ये बुरा नहीं मान जाएगा कि यार आपने नीचे तो मल्टीप्लाई कर दिया मेरे साथ, तो जाएगा आपका 12/56। अब आपके लिए बहुत ही ईजी है बताना, आपके लिए बहुत ईजी हो गया, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम है। अब आपको बताना है कि 12 बड़ा है या 21, तो आप बोलेंगे सर बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए, तो 21, तो आप इसमें बता दीजिए कि ये बड़ा है। अच्छा ये नंबर किसका है, इसका है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो आप बोलेंगे भाई ये तो आपने सॉल्व करके निकाला ना, इतना आपको सॉल्व करना है। फिर यहाँ आप कंक्लूजन लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। हैंस हैंस क्या लिखेंगे, 3/4 ऑफ 2/7, ग्रेटर का साइन क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना। 5/8 ऑफ 3/5, ये आप इसका आंसर लिखेंगे। ये तो आपने सॉल्व करके निकाला है, यहां से आप जो अपने एग्जामिनर को ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए भैया हमको इस तरीके से सॉल्व करना आता है, इस तरीके से अपन ने सॉल्व किया तो अपने को मिला, ठीक है ना। कंक्लूजन में आप ये लिख दीजिए, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार इसको करना है, देखिए आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूंगा, फिर इसको बताऊंगा। देखो भैया कैसे करेंगे, 6/7 इंटू 1/2, 3/7 इंटू 2/3। अब मैं जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो जाएगा 6 42, ये हो जाएगा 3 3 2 6 और 21, ठीक है। सॉरी ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है ना। अब इसका इसका मैं कैल्शियम, क्या इसको मैं और रिड्यूस कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21, 3/7 और 2/7। ये तो बहुत आसान हो गया क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर दोनों में सेम आ गए। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, 3 और 2। आपको इसको भूल जाना है, ठीक है ना, सिर्फ न्यूमरेटर देखना है। तो इसमें बड़ा कौन है, 3/7 और 2/7 में ये बड़ा है, ठीक है ना। तो अपन क्या इसमें आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो ये बताओ, कि हेंस 6/7 ऑफ 1/2 इज 7/2/3, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हो, इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
माइक ही चालू नहीं था। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आपने? देखिए एक जो बच्ची है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो एक जो बच्ची है लिपिका, वो क्या कर रही है, इतने घंटे एक दिन में पुस्तक पुस्तक पढ़ रही है। वो बेसिकली एक दिन में इतने घंटे पुस्तक पढ़ती है, ठीक है ना। और इस आपको ये बताना है कि वो 6 दिन में कितने घंटे पढ़ेगी, ठीक है। तो अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। यदि मैं इसको सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाहूं, यदि मैं ये बोलूं कि आप एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और 6 दिन में आप कितने घंटे पढ़ाई करेंगे, तो आप बहुत इजीली बताएंगे सर एक दिन में 5 घंटे, तो 6 दिन में 30 घंटे अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज लिखा है कि एक दिन में यहाँ पे ये इतने घंटे पढ़ाई कर रही है, लेकिन सिंपल फेम होल नंबर के फॉर्म में ना लिख के ये किस में दिया है आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है ना। भाई अपन क्या पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में देगा चीजें, आपको सीधे सीधे थोड़ी ना पूछेगा। तो इसको सबसे पहले अपने को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको सबसे पहले अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, है ना। 4 1 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7/4। इतनी बात आई आपको समझ में? मतलब ये इतने आवर्स पर डे पढ़ रही है भैया लिपिका, ठीक है ना। जो लिपिका है इसका जो पढ़ाई का जो तरीका है वो है 7/4 आवर्स पर डे, ठीक है ना। अब पर डे एक दिन की बात हो रही, तो 6 डे में कितना पढ़ेगा ये भाई, मैंने 6 डे में क्या पढ़ेगा, 6 × 7/4 इतना पढ़ेगी, है ना। क्या सिंपलेस्ट करो, इसको सिंपल फॉर्म में लिखो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 21 आवर्स, मतलब 21 घंटे लगेंगे उसको 6 दिन में इस बुक को पढ़ने में, ठीक है ना। 6 दिन में वो इतना घंटा पढ़ाई कर लेगी। इस बुक जो बुक की बात की है, XYZ किसी बुक की बात की है, अगर वो 6 दिन पढ़ती है ना, इस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, तो 6 दिन में इतने घंटे वो पढ़ेगी। आई बात आपको समझ में? तो आपको यहाँ पे मतलब चीजें वही करनी है, बस आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन के फॉर्म में चीजें लिख के दे दी गई है कि भाई ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये है ना, या किसी किसी, तो आपको वो चीजें निकालनी है, ठीक है ना। इतना आप नोट कीजिए, फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके पेज में, आपकी पेशकश में ये रहा। क्या लिखा हुआ है कि भाई ऐसा कुछ दिया हुआ आपको, ये बॉक्स दिया है खाली, ठीक है ना, और आपको बताना है कि भाई इस बॉक्स में क्या आएगा। आपको कुछ कुछ याद आ रहा है, आपकी मेमोरी कहीं घूम रही है? आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि भाई 8 लिखा था, यहाँ पे ऐसा बॉक्स अगर मैं कर दूं, यहाँ लिख दूं 16, ठीक है। अब मैं बोलूं भैया इस बॉक्स में क्या आएगा, तो आप सीधे सीधे बोलूंगा सर, आप सीधे सीधे बोलेंगे सर 2 आएगा, क्योंकि अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 16 आएगा। यदि मैं बोलूं कि भाई 5 लिखा है और यहाँ पे बॉक्स है और यहाँ पे आ जाएगा 15, तो आप सीधे सीधे 5 की टेबल पढ़ेंगे कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यहाँ पे आप लिख देंगे 3, ठीक है ना। तो ये करना आपके लिए बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि आप जो है 7th क्लास में पहुंच चुके हैं। लेकिन बोला भैया बच्चे 7th क्लास में पहुंच गए, अब ये नहीं देना अपने को, आपको इस नंबर को बताओ। तो आप जो है आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यार सर तो अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाते ही जा रहे हैं, पहले बोले कि भाई ऐसा बताओ, बोल रहे हैं ऐसा बताओ। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस और थोड़ा अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि ये नंबर आप कैसे निकालते थे, ठीक है ना। ये तो सिंपल नंबर थे तो आपने बता दिया, लेकिन इनको निकालने का तरीका अगर मैं बात करूं, तो यदि मैं इस बॉक्स में x मान लूं इसको, है ना, मेरे को नहीं पता, मुझे 8 की टेबल नहीं याद है, या मुझे 5 की टेबल याद नहीं है, तो मैं x मान लेता हूं, और x को मैं क्या करता हूं 16/8, और यहां भी क्या करता हूं x की वैल्यू निकालने के लिए मैं करता हूं 15/5, 2 और ये 3, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई या 3 आ गई, ठीक है ना। किसी को अगर टेबल याद नहीं थी, उसको सीधी सीधी इक्वेशन पता थी, उसने सीधी सीधी इक्वेशन पढ़ रखी थी, बोले कि नहीं भैया मेरे टेबल नहीं पता, मैंने तो ये चैप्टर ही नहीं पढ़ रखा था, मेरे को मैं डायरेक्ट तीसरे चैप्टर में गया जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो भी लीनियर इक्वेशन है वो मैंने पढ़ रखी है, तो मैं तो इस तरीके से करूंगा। तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको 2/7 की टेबल नहीं याद है ना। आप सोच सोच के मर जाएंगे, लेकिन आप तो ये नहीं सोच पाएंगे कि यार 2 में अपन किस चीज का मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, 7 में किस चीज का मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, ठीक है ना। ये चीज आप जो है नहीं सोच पाएंगे, तो इसलिए जो है यहाँ 7 नहीं है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है। तो आपको ये सोचना है अब यहाँ पे, चूंकि ये नंबर तो इजी है, ठीक है, ये नंबर क्या है बहुत इजी है, तो आपको
क्या सोचना है कि न्यूमरेटर में यहाँ क्या है, देखिए ये न्यूमरेटर है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर है। इसका मतलब ये है कि इस न्यूमरेटर में मैं किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 10 मिल जाए। तो आप बोलेंगे सर 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल सही बात है। और 3 का मल्टीप्लाई अपन क्या करें, इस 3 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि 30 है। तो आप बोलेंगे सर ऐसा करो, आप सीधे सीधे इसमें जो है 10 का मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये है कि 5/10 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो पहला एक तरीका हुआ, है ना, जहां आप डायरेक्ट समझ पा रहे थे। कोई ऐसा नंबर आ जाए जैसे, चलिए अपन इसकी बात करूं, जैसे आप ना सोच पा रहे हो तो आपको कैसे करना है। आपको जैसे मैंने क्या बोला, 10 को आपको लेना है, पहले आप इनको भूल जाइए। आप क्या है, इनको भूल जाइए आप, ठीक है ना, इनको आप भूल जाइए। आप सीधी सीधी लिखिए 2 इंटू बॉक्स 10, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको, 3 इंटू बॉक्स। अब ये क्वेश्चन जो है ये इस फॉर्म में बन गया आपका, है ना। अब आप इसको बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 10, है ना। अगर मैं 2 में इस चीज़ का डिवाइड करूँ तो 2 5 जा 10, और 30 में 3 का डिवाइड होगा तो 3 10 जा। इतनी बात आई समझ में आपको। आप 5/10 लिख दीजिए आप, है ना। अब क्या बोला, लोवेस्ट फॉर्म, तो 5/10 का लोवेस्ट फॉर्म क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/2। 1/2 क्या हो गया, इसका आंसर होगा। अब जैसे इसको करना है तो पहले मैंने क्या बोला, आप इसको इस फॉर्म में लिखिए। इस बॉक्स है 24, 5 इंटू बॉक्स 75। अब मैं 3 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आए, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर 8 का, है ना, क्योंकि 24 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ 8 आएगा, और 75 को 5 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना जाएगा, 15। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 15। तो ये हो कितना हो गया, देखो न्यूमरेटर में आ गया 8, 24 की जगह क्या आ गया 8, और 75 की जगह आ गया 15, तो 8/15। लोवेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्स, इसका लोवेस्ट जो भी इस बॉक्स में है इसका लोवेस्ट फॉर्म क्या होगा, 18/15 का। कोई लोवेस्ट फॉर्म हो सकता है क्या, 2 3 4, कोई भी लोवेस्ट होता है, ये इसका लोवेस्ट फॉर्म ही है, ठीक है ना। 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो इसका लोवेस्ट फॉर्म हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको चीज़ों को देखने का तरीका आना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ जो है एक्सरसाइज 2.2 की कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगली क्लास जो है अपन जो बात करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की बात की, अगली क्लास में अपन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन की बात करेंगे। तब तक आप जो है इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको रिवाइज कीजिए, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको प्रीवियस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, अगली वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में आप जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो को पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ इस चीज़ को साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।